राजस्थान विधानसभा का बिगुल बज चुका है। चुनाव की चर्चा चारों तरफ हो रही है। आगामी 25 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन इस समय जो माहौल है, हर गली हर चौपाल पर एक ही चर्चा है, चुनाव। आखिर कौन प्रत्याशी बनेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इन सब बातों को लेकर हर तरफ एक ही इन्हीं समीकरण को लेकर चर्चाएं हैं। हम इस समय राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट जो अलवर जिले में आती है, वहां पहुंचे हैं खोरा मलावली गांव में। यहां कुछ लोग हमारे साथ ग्रामीण हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। हम आपसे बात करना चाहते हैं कि गांव की मुख्य समस्याएं क्या हैं आपके क्षेत्र में? सर, हमारे जो गांव में जो मुख्य समस्या है इस टाइम, तो हमारे गांव में रोडों की बहुत मुख्य समस्या है। क्योंकि जो हमारा पिनान से जो चिमराल तक रोड है वे भी बहुत टूटा हुआ है, और जो हमारे गांव के सभी रोड है बहुत ही समस्या है। रोडों की मेन समस्या है सर इस टाइम हमारे। जो आपके 5 साल विधायक रहे हैं, जोहरीलाल मीणा थे शायद यहाँ से, तो कैसा कार्यकाल रहा उनका? सर, जोहरीलाल मीणा हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी से विधायक थे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि वो राजगढ़ क्षेत्र से आते हैं और राजगढ़ क्षेत्र में रैणी क्षेत्र में उन लोगों ने विकास कराया। हमारे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में आके उन लोगों ने कुछ देखा भी नहीं, क्या है क्या नहीं है। आज तक लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में उन लोगों का विकास नहीं हुआ, और हम इस बार चाहते हैं कि हमारे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र का कोई भी विधायक बने, और जिनमें से हम इस बार अमरचंद मीणा खोरा मलावली ग्राम पंचायत से आते हैं, उसको देखना चाहते हैं, और जो निर्दलीय खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि उसको टिकट तो मिला नहीं है, और निर्दलीय रूप में हम उसको देखना चाहते हैं। सर, अमरचंद मीणा जो यहाँ से स्थानीय प्रतिनिधि कह सकते हैं, उन लोगों की मांग है कि पार्टी ने तो टिकट नहीं दिया, शायद उन्हें निर्दलीय उतरकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जिस तरीके से युवाओं को एक रोजगार बड़ी समस्या होती है, क्या कांग्रेस के राज में आप लोगों को उससे कुछ संतुष्टि मिल पाई? नहीं सर, रोजगार के लिए अब यहाँ पे एक एमएलए के लिए तो रोजगार देना इतना वो नहीं है। बाकी नगर पालिका है, स्थानीय समस्या जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे रोडों का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। रोडों पे पानी है, जहाँ ठीक रोड है वहाँ पे उनके ऊपर से पानी चल रहा है, नाले वगैरह नहीं है, गंदगी हो रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं, और सबसे मेन जो समस्या है वो पानी की समस्या है। पानी की समस्या उन्होंने राजगढ़ रैणी साइड जिससे वो आते हैं, जिस साइड से, वहाँ पे तो उन्होंने खत्म कर दी। ज्यादा विकास उन्होंने वहाँ करवाया, लेकिन हमारे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में कोई विकास नहीं करवाया है। अच्छा, इसमें भी पार्शलिटी की गई क्षेत्र को देख करके? जी, अपने क्षेत्र में काम ज्यादा। हाँ, अपने क्षेत्र में ज्यादा काम कराया। यहाँ पे ओनली 10% ही काम कराया होगा उन्होंने 5 साल में, बाकी 90% काम उन्होंने वहाँ कराया। जो बजट आए वो अपने पास लेके गए वहाँ पे। आपकी नजर में पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए प्रत्याशी? हमारी नज़र में तो हमसे तो ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि हम भी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। स्थानीय होना भी जरूरी है? हाँ, स्थानीय होना जरूरी है। स्थानीय होना इसलिए जरूरी है कि वो अपने एरिया के जो यहाँ पे काम काज है वो देखेगा, यहाँ पे क्या कमियाँ उनको सुधारेगा। बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, कोई एक है आपकी पसंद का जिसको आप देखना चाहते हैं? जी, अमरचंद मीणा को देखना चाहते हैं। बाबा साहब, अमरचंद मीणा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, यहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं जो अमरचंद मीणा का समर्थन कर रहे हैं। खूब लड़ो, हम भी का समर्थन करेंगे उसके साथ। क्या खास बात है उनमें? उनमें खास बात, खूब बड़ी आदमी है। अच्छा, खूब पढ़ा लिखा है, रिटायरमेंट है, खूब शिक्षित है। नहीं, आपको लगता है वो विकास करेंगे? हाँ, हो सकता है, लगेगा, आएगा तो लगेगा भी। अच्छा, आपको उम्मीद है आएगा तो विकास? सब उम्मीद तो है। हाँ, क्या है, पढ़े लिखे हैं, अधिकारी थे, वो रिटायर हुए, क्या है उनका प्रोफाइल? रिटायर हुए है ना अभी। अच्छा, और बढ़िया एक्सीडेंट से रिटायर है। मुख्य समस्या क्या है यहाँ की? मुख्य समस्या हमारे नल योजना की भी है, और ये जो भाई ने बोली है कि ये सड़क का बारे में, और ये एमएलए ने जो पुराने एमएलए ने कार्य किया, वो भाई ने बताई दिया आपको क्या किया है, कुछ नहीं किया। बस ये मुख्य समस्या है। मतलब आप विधायक के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है? नहीं, पहले वाले से नहीं। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत सारे चुनाव देखे हैं, हर बार 5 साल बाद सरकार बदलती है। आपको लगता है फिर सरकार बदलेगी, बीजेपी आएगी या कांग्रेस ही रहेगी? अब साहब, ये तो जनता के ऊपर, अब ये तो हमसे आपका तजुर्बा क्या कहता है? हमारा तजुर्बा तो है भैया, टाइम तो खाने कांग्रेस आ जानी चाहिए, पर ना आया तो ना आया, कौन खाता है? जनता जनार्दन नहीं। जनता मेन टिकटों के वितरण पे ही बहुत डिपेंड करता है। क्या कहना चाहोगे? टिकट सही बटी है इस बार कांग्रेस में? अब सही बट कर, अब बहुत सारे तो विद्रोह कर रहे हैं। अब विद्रोह करते रहेंगे, करते रहेंगे विद्रोह, कुछ सुना मैंने। आपके जो विधायक है वही विद्रोह में उतरे हुए? बहुत घणों कर रहे हो तुम, बहुत घणों करे और करते रहो तुम। तो उनको बुजुर्ग है, घर में नहीं बैठना जाना चाहिए? जिंदगी भर तो नहीं करूँगा।
जिंदगी और मैं ही विधायक रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक विधायक। 12 बजे छोड़ो फिर देखो। टिकट तो गलत ही बता, एक ही जगह दोनों टिकट ही एक ही जगह, एक टिकट हमको मिलना चाहो। अच्छा, ये आपके क्षेत्र की आप मांग कर रहे हैं? हाँ, एक टिकट तो हमको मिलना जरूरी होता तो यहाँ से दावेदार कौन है आपके? है। यहाँ से अमरचंद है साहब। अमरचंद है। तो टिकट तो मिला नहीं उनको? तो जब भी साहब निर्दलीय जिताएं, कोशिश करेंगे फुल बटा फुल, हाँ जिताने की, ये है साहब। देखिए, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट की हम बात कर रहे थे, यहाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम यहाँ जानने का प्रयास कर रहे थे। टिकट वितरण को भी इन्होंने गलत माना है कि टिकटों का जो वितरण किया गया है वो सही तरीके से नहीं किया गया है, इसे लेकर भी लोगों में आक्रोश बना हुआ है। अभी कुछ और लोग भी हैं। आपका वोट बन गया? हाँ। कितनी उम्र है? 19। 19? हाँ। तो पहली बार वोट डालोगे? हाँ। किसको डालोगे? हम अमरचंद मीणा जी को डालेंगे, क्यों डालोगे? क्योंकि हमने नए युवक चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास हो सके, शिक्षित आदमी की जरूरत है हमको। हमारे रोड का विकास नहीं हुआ यहाँ पे, शिक्षा के मामले में हमारा क्षेत्र बहुत पीछे है, यहाँ पे कोई स्कूल वगैरह नहीं है। मेन समस्या है पानी की है इधर, और रोडों की है, और शिक्षा की है। हमें यहाँ पे नव युवक की जरूरत है, और हम अमरचंद मीणा को लाना चाहते हैं यहाँ पे। और टिकट अब की बार बहुत गलत आदमी को मिल चुका है। हम अब हमारे युवक को टिकट नहीं मिलने के कारण हम निर्दलीय खड़े होकर भी चुनाव लड़ेंगे और उसी को वोट डालेंगे। जी, देखिए, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट का हम यहाँ से जो कहें कि चुनावी हाल जानने के लिए यहाँ पहुँचे थे। खोरा मलावली जो गांव है वहाँ खड़े हुए हैं, कुछ लोग युवा हैं, बुजुर्ग हैं हमारे साथ। हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके का उन्हें प्रत्याशी चाहिए, मौजूदा विधायक के काम से कितने वो संतुष्ट हो पाए, इस पर भी हमने चर्चा करने का प्रयास किया। हम एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि टिकटों का वितरण हुआ, टिकटों में कांग्रेस ने जो प्रत्याशी बनाया है, शायद मांगेलाल मीणा है वो यहाँ के, उनको प्रत्याशी बनाया गया है, और जौहरीलाल मीणा हो या और भी कई ऐसे दावेदार हैं जिन्होंने बगावत शुरू कर दी है। इसका कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा, क्या लगता है? किसको फायदा मिलने वाला है? देखिए सर, ये टिकटों का मामला है जो सुनने में आ रहा है कि जो मांगेलाल मीणा है कुछ पैसों देकर कांग्रेस से टिकट लाया है, और उसका कहीं पहले से कोई ये नहीं था कि भाई कांग्रेस के प्रत्याशी है, कोई उसका नाम नहीं था सूची में। जो अमरचंद मीणा जी थे, इसका बहुत ही ऊपर सूची में नाम था, संभावना थी हमको टिकट मिलने की। अगर उसको टिकट दिया है, ये समझो 10 साल पीछे जो हमारा लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र है सर, 10 साल पीछे चले गया। क्यों गया? इसका मेन कारण है क्योंकि अगली बार जो चुनाव होंगे, राजगढ़ अलग होगा, लक्ष्मणगढ़ अलग होगा, और जो राजगढ़ से इस बार जो चुनाव जीतेंगे ना, वे नहीं चाहेंगे कि हम लक्ष्मणगढ़ में काम करें, क्योंकि वे तो चाहेंगे कि अगली साल हमको 5 साल बाद हमको नहीं चाहिए, इसका वोट नहीं चाहिए, तो दे जा मत दे उनके। वे कुछ भी ये चाहेंगे कि हमारे इधर ही काम हो जाए, क्योंकि अगली बार भी उनको इसमें लड़ना। इस बार हमने ये ठाना है, क्योंकि जो अमरचंद जी मीणा है हमारे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से आते हैं, और युवक है, पढ़े लिखे इंसान, इसके बराबर पढ़ा लिखा एक भी विधायक नहीं है। तो इस बार हम अमरचंद का बिल्कुल निर्दलीय में साथ है, इसको एकदम से पूरे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से पूरे वोट देंगे, पूरा समर्थन रहेंगे सर इस। चलिए देखते हैं। विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर खोरा मलावली में जो हम लोगों से बात कर रहे थे, यहाँ पर लोगों में जो आक्रोश देखा गया है वो जो मौजूदा विधायक हैं जौहरीलाल मीणा हैं, उनके कामकाज को लेकर उनमें नाराजगी थी। टिकटों के वितरण पर भी कांग्रेस को लेकर के इन्होंने सवाल उठाए हैं, यहाँ तक कि आरोप लग रहे हैं कि टिकटों का वितरण भी पैसों के लेन देन के साथ हुआ गया है। इस तरीके के आरोप सामने आए हैं। खैर, देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद किस तरीके के परिणाम सामने आते हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि बहुत सारे ऐसे निर्दलीय और बागी जो प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरने वाले हैं, उससे एक बड़ा नुकसान मुख्य प्रत्याशियों को भी हो सकता है। कैमरामैन राजकुमार के साथ जुगल गांधी, अलवर।